हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसमें लगभग हमने 40 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज चलिए क्लास 12 का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सारा रिवीजन करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके आपके सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के डाउट्स, ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, बहुत अच्छे रैंक्स ला पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त। तो दूसरा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध, यानी ऑप्शन ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो कनिष्क के राजारोहण की तिथि क्या है? कनिष्क के राजारोहण की तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर देखते हैं, अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पर्याय प्रश्न की रचना किसने की? तो पर्याय प्रश्न की रचना किसने की? तो हरिसेन। 9वें नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसौल के प्रधान कौन थे? मौर्यकालीन टकसौल के प्रधान कौन थे? तो दक्षिणाध्यक्ष। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हान। 11 नंबर देखते हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका में से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कहाँ हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि में महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्राक मौर्य काल की। किसकी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य जिसको कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से? बिम्बिसार का संबंध किससे है? तो हर्यक वंश से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीज को सामाजिक ग्रंथ कहा जाता है। बीज को सामाजिक ग्रंथ कहा जाता है किसमें? गण संघ में। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसमें देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। वहाँ लिखा होता है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं वो जगह आंसर मिलेगी, या जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं ऐसा आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर ये हो जाता है दोनों, जहाँ लोग अपना मवेशी रखते हैं या जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद इसका मतलब है जहाँ लोग यानी जन लोग रहते हैं। तो जन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मवेशी भी रखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? तो चांदी तथा तांबे के। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दो डी और एवं सी दोनों। अशोक द्वारा पराजित बौद्ध धर्म अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ है? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके समय में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन द्वारा। अब 21 नंबर कहते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो किसने की? तो मेगास्थनीज। आपने अगर पहले से रिवीजन की होगी तो आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे। तो 22 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो बी, ब्रह्मचार्य। 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। 25 नंबर देखते हैं, फूट डालकर शासन प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। 26 नंबर देखते हैं, जीवक वध किस वंश के काल में आया था? जीवक वध किस वंश के काल में आया था? तो हर्यक। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? किसने कराया था? तो रुद्रदमन ने। 28 नंबर देते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। 30 नंबर देखते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के उल्लेख में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का है। 33वां क्वेश्चन में देखते हैं, तो 510 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? सती प्रथा का 510 ईस्वी में के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ईरान यानी सागर से। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रमाण दिया है? किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो किसने किया है? तो देवदत्त रामकृष्ण भटनागर। किसने किया है? तो देवदत्त रामकृष्ण भटनागर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 36 नंबर क्वेश्चन में है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? कौन सा नमूना है? तो स्तंभ। मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। कहते हैं, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन चीनी यात्री आया था? तो फाहियान। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किसमें होती है? प्रयाग प्रशिष्टि से। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो प्रयाग प्रशिष्टि से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते हैं? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने की। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा है? मेगास्थनीज जो था अपने यात्रा में वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो 7। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 आप लोग को याद होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान। 48 नंबर देखते हैं, धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी प्रकार अगर आपको हमारे क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं।